भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर ने तारकासुर को वर दिया था। मेरे त्रिपुरानी ने तारकासुर को वर दिया कि मेरी मृत्यु होगी, आप तुम्हारी मृत्यु होगी तो मेरे पुत्र क्या हाथ होगी, तुम्हारी अगर मृत्यु होगी तो मेरे पुत्र क्या हाथ होगी, ये मेरा आज तुम्हें वर है। तारकासुर बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि भगवान शंकर का भक्त था। इसका मतलब भगवान शंकर विवाह करेंगे, इसका मतलब भोलेनाथ विवाह करेंगे और भगवान विवाह करेंगे तो उनका पुत्र होगा। क्योंकि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था तो वो चाहता था कि भगवान शंकर का विवाह हो। अगर भगवान शंकर मुझे न मार सके तो उनका पुत्र तो मुझे मारे, कम से कम उनका पुत्र तो मुझे मारे। तो वो कार्तिकेय को माता गौरा कैलाश धाम पर लेकर आई। भगवान शंकर और गौरा मैया कार्तिकेय जी को समझा रही हैं कि जो तारकासुर है ना, उसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है, उसके दिल में भगवान शंकर बसे हुए हैं। तो तुम बाण चलाना लेकिन उनके हृदय पे नहीं लगना चाहिए, हृदय पे घात नहीं होनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय ने कह दिया ठीक है माता, मैं बाण चलाऊंगा लेकिन तारकासुर के हृदय पे वार नहीं लगेगा, तारकासुर पे हृदय पर बाण नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा, आपको वादा करता हूं। ठीक है, तारकासुर का वध हुआ, चारों तरफ आनंद सुख समाहित हुआ, पुष्पों की वृष्टि हुई, अप्सराओं ने नृत्य करा। बोलो कार्तिकेय भगवान की। आया समय, माता पार्वती, माता गौरा मैया ने तन पर उत्तन लगाया था। सखियों ने तन पर से उत्तन उतारा, उससे एक पुतला तैयार करा। पुतला तैयार कर पार्वती मैया से कहा, गौरा मैया से कहा कि इसमें प्राण आ सकते हैं। गौरा मैया ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। जब भगवान शंकर निर्जीव को जीव कर सकता है तो इसमें भी प्राण दे सकते हैं, भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं इनमें प्राण। हाथ में जल लिया, कहा कि अगर मैंने अपने पति की सच्चे दिल से सेवा करी है, अगर मेरे पति कालों के भी काल महाकाल हैं, तो इस पुतले में प्राण आ जाए। और जैसे ही छोड़ा वो पुतले में प्राण आ गया। पुतले में प्राण आए और पुतले में जैसे ही प्राण आए, भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता गौरा मैया, माता पार्वती ने कहा कि इसका नाम आज से विनायक होगा। बोलो विनायक भगवान की। भगवान विनायक का जन्म हुआ, भगवान विनायक का प्रागट्य हुआ। माता पार्वती, माता गौरा स्नान करने के लिए गई और अब भगवान विनायक को उन्होंने कहा कि बेटा कोई अंदर ना आए, कोई अंदर प्रवेश ना करे, इसका ध्यान रखना। डोंगर व गांव वाली जब कथा हुई थी ना, तब हमने एक बात बताई थी कि भगवान शंकर ने माली और सुमाली के चक्कर में सूर्य देव का ही वध कर दिया, भगवान सूर्य देव को ही मार दिया। कश्यप बाबा ने भगवान शंकर को श्राप दिया, कहा जैसे मेरे पुत्र का शीश आज मेरे सामने पड़ा है, तुम्हारे पुत्र का शीश भी तुम अपने हाथों से काटोगे, श्राप देता हूं तुम्हें। भगवान शंकर को श्राप दिया कि आपके पुत्र का भी शीश कटेगा, और वो श्राप यहां पर अभी पूरा होगा, श्राप यहां पर पूरा होगा। भगवान गणेश पहरा दे, इतनी देर में भगवान शंकर आ गए, भोलेनाथ आ गए, शंभु आ गए, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी आ गए। मेरे शंकर भगवान आए। भगवान शंकर आए, भगवान भोलेनाथ आए, उन्होंने कहा हटो। अब अपने गणेश जी तो थे ही बड़े चतुर, मुंह लड़ाने में तो बड़े चतुर। अब कह दिया नहीं हटूंगा। क्यों नहीं हटेगा?
कहा कि मेरी मैया अंदर नहाने गई हैं, मेरी मैया अंदर स्नान करने गई हैं, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, ने मना कराया। अच्छा, तुम्हारी मैया गई हैं? आओ, हमारी भी धर्मपत्नी अंदर है, हम भी जा रहे हैं। भगवान गणेश जी, भगवान विनायक ने नहीं जाने दिया, कहा मैं तो नहीं जाने दे रहा, मैं तो नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। मेरी माता ने मेरे को आदेश दिया है और मैं अपनी माता का आदेश का पालन करूंगा, मैं अपनी माता का आदेश मानूंगा, मैं अपनी माता के आदेश का पालन करूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा आपको अंदर। भगवान शंकर ने समझाया, खूब समझाया। पहले भोलेनाथ खूब समझाते रहे, ओ सुन लो बालोद वाली, शिव पुराण हो रही है, कथा हो रही है। भगवान शंकर ने पूरे बालोद में सूचना दी, पूरे बालोद में खबर फैलवाई, लेकिन तब भी कुछ ही लोग इस शिव पुराण में आ पाए। भगवान शंकर समझाते पहले खूब है, भगवान के मंदिर चले जाओ, भगवान का नाम जाप कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान की सेवा कर लो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका नाम जाप थोड़ा कर लो। और नहीं करो, अब भगवान का नाम जाप नहीं करो, एक सेकंड भी नहीं करो, दिन में एक मिनट भी नहीं करो, तो चुल्लू और पानी में डूब मरो है। बहुत खबर फैलवाई, खूब ढिंडोरा पिटवाया कि सुन लो शिव पुराण कर लो, शिव पुराण सुन लो, शिव भगवान शंकर पे जल चढ़ा लो, भगवान शंकर के मंदिर चले जाओ। और जो चले गए वो तर गए, और जो नहीं गए वो धर गए हैं। तो तुम तो तर गए हैं, तुमने शिव पुराण सुन लिया, मतलब तुम तर गए। एक शब्द भी शिव पुराण का अगर कानों में चले जाता है तो मनुष्य देह का उद्धार हो जाता है। एक शब्द भी अगर कान में गया और मनुष्य देह का उद्धार हो गया। भगवान शंकर ने खूब समझाया, नहीं माने। भगवान गणेश जी का शीश काट दिया भगवान शंकर ने। शीश काटा, माता पार्वती इतनी देर में बाहर आ गई। माता गौरा ने देखा कि मेरे पुत्र का शीश कट गया, मेरे पुत्र का शीश कटा। माता गौरा को क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया, माता गौरा ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मेरे पुत्र का शीश अभी जोड़ दीजिए, नहीं तो मैं तीनों लोगों को तहस नहस कर दूंगी। भगवान शंकर ने कहा, अब तो शीश कट गया, अब क्यों जुड़वाना। माता गौरा ने कहा कि आप शीश जोड़ रहे कि नहीं जोड़ रहे, इतना बताइए। माता पार्वती, माता गौरा खूब क्रोधित हुई। भगवान शंकर से कहा कि अभी शीश जुड़वाइए। कहा अब ये तो नहीं जुड़ सकता, लेकिन मैं दूसरा शीश मंगवा कर लगवाता हूँ। अपने गणों को भेजा, जो भी माता अपने पुत्र से पीट कर सो रही हो उसका शीश काट कर ले आओ। भगवान शंकर के गण गए और एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर सो रही थी, उसका शीश काट कर भगवान शंकर के गण ले आए और भगवान विनायक के शीश की जगह लगाया। भगवान विनायक की शीश की जगह गज का शीश लगा था, इसलिए भगवान विनायक का नाम गजानन हुआ। बोलो गजानन भगवान की जय।